हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। नाम है टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स या फोर्सेस। तो इसके टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारे पास है पैरेलल फोर्सेस लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। पर उससे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे फोर्स क्या होती है या फोर्सेस ऑन द बॉडीज एक्ट करती है तो क्या क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट इज फोर्स। Force basically is an agent that produces distortion in the body. Force एक ऐसा एजेंट है जो कि बॉडी में डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है, मीन्स इट कैन ब्रेक द बॉडी। और हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज एन एजेंट विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी और स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी। फोर्स हमारे पास एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन को भी प्रोड्यूस करता है और किसी मूविंग बॉडी को रोकने में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ब्लॉक है, इसे अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स दूं तो ये डिस्टेंस कवर करेगा कुछ, या अब यहां से जो इसने यहां तक डिस्प्लेसमेंट कवर की, ये इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। ओके, फ्रॉम दिस हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स जिस डायरेक्शन में लगती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, मीन्स फोर्स इज अ डायरेक्शन। सो वी कैन से दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट की बात करें तो उसका यूनिट है न्यूटन। मींस फोर्स को कभी भी आप डिनोट करेंगे तो न्यूटन में डिनोट करेंगे। नाउ वी हैव लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, लेट्स डिस्कस विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, ये एक कार है जिसे 3 लोगों ने धक्का लगाया हुआ है। फॉर एग्जांपल, पहला जो बंदा है वो फोर्स लगा रहा है, उसे मैं F1 कह देता हूँ। दूसरा बंदा फोर्स लगा रहा है उसे मैं F2 कह देता हूँ और तीसरा बंदा फोर्स लगा रहा है उससे मैं F3 कह देता हूँ। अब इन तीनों फोर्सेस का सम होके हम इस तरीके से कुछ रखेंगे, फिजिकल F1 प्लस F2 प्लस F3, क्योंकि तीनों की डायरेक्शन सेम है और एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रही तो गाड़ी पे जो नेट फोर्स लग रही होगी वो तीनों का सम होगा, बिकॉज देयर डायरेक्शन इज सेम। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस that are parallel to each other and have the same direction। ठीक है, यहाँ पे देखें ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे की पैरेलल भी है एंड उन तीनों का डायरेक्शन है वो सेम है। तो ऐसी फोर्सेस को हम कहेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। ओके, देन वी कैन से व्हेन these forces are applied they produce resultant force। अब यहाँ पे जब हम इन तीनों फोर्सेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी वो हमारी होगी रिजल्टेंट फोर्स, which is equal to the sum of individual forces। तीनों इंडिविजुअल फोर्सेस को हम सम करेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आएगी जो कि हमारा होगा रिजल्टेंट फोर्स, मींस जो नेट फोर्स इस गाड़ी पे लगेगी। आफ्टर डिस्कसिंग लाइक पैरेलल फोर्सेस, लेट्स डिस्कस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। ये एग्जांपल है जहां पे अगर हम देखें तो 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड दूसरी है वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड। टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्ट कर रही है अपवर्ड एंड वेट ऑफ द बॉडी एक्ट कर रही है डाउनवर्ड। तो इसकी अगर नेट फोर्स की बात करें तो टेंशन माइनस वेट हुआ, क्योंकि टेंशन की फोर्स ग्रेटर है जो कि सेब को गिरने नहीं दे रही। सो देयरफॉर आई हैव सबट्रैक्टेड T माइनस F। अब दोनों की मैंने सबट्रैक्ट क्यों किया, रिस्पेक्टिव गेटिंग एडिड, इसीलिए क्योंकि टेंशन की फोर्स ज्यादा है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सॉरी डिफरेंट है। टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड, फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो जो नेट फोर्स आएगी वो इन दोनों को सबट्रैक्ट या इनका डिफरेंस होगा वो हमारी नेट फोर्स होगी। सो आफ्टर दिस लेट्स डिस्कस व्हाट इज अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो हम कह सकते हैं कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, बट हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। मींस ये वेट की डायरेक्शन हो गई, ये हो गई टेंशन इन द स्ट्रिंग के फोर्स की डायरेक्शन, तो ये दोनों हो गई पैरेलल फोर्सेस। अब इनका डायरेक्शन सेम है, तो ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे की पैरेलल हो पर फोर्स का डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो यानी अपोजिट हो, तो ऐसी फोर्स को हम कहेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब अगर इनके नेट रिजल्टेंट फोर्स की बात करें, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ सच फोर्सेस कैन बी फाउंड बाय डिफरेंस ऑफ 2 फोर्सेस। फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं उन दोनों का डिफरेंस लेके हम जो फोर्स निकालेंगे वो हमारी रिजल्टेंट फोर्स होगी। देन हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेस आ जाता है। अब ये फोर्सेस तो हो गए, अब इनका एडिशन कैसे करेंगे, क्या
नॉर्मल अलजेब्रिक नॉर्मल मैथमेटिकल रूल्स को यूज करके फोर्सेस को ऐड किया जा सकता है या नहीं, लेट्स डिस्कस इट। अब अगर फोर्स को हम देखें तो हमने प्रीवियस जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें देखा कि फोर्स को मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, एक बॉडी पे 5 न्यूटन की फोर्स अगर मैं लगाऊं तो वो 5 न्यूटन की फोर्स किसी डायरेक्शन में लगेगी और उसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। सो हम कह सकते हैं कि वहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। यहाँ पे 5 न्यूटन इज मैग्नीट्यूड एंड ये जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है हमारा डायरेक्शन हो गया। तो फॉर दिस रीजन नॉर्मली फोर्स को डिनोट किया जाता है ऐसे, या कोई भी वेक्टर ऊपर एरो हो तो वो वेक्टर कहलाता है। सो इसमें जो एरो हेड होता है हमारे पास वो शो कर रहा होता है डायरेक्शन को एंड लेंथ ऑफ द एरो शो कर रहा होता है मैग्नीट्यूड को। अब अगर इसकी एडिशन की बात करें तो बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को हम एंगल भी कह सकते हैं, जो कि लेटर ऑन न्यूमेरिकल्स में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर एडिशन की बात की जाए तो अगर हम फोर्सेस इनको ऐड करना चाहते हैं तो हम नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, नॉर्मल मैथमेटिकल रूल के थ्रू नहीं ऐड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की वजह से। तो इक्विवेलेंट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को फाइंड करना है तो उसके लिए कुछ मेथड है जो कि यूज होते हैं, जिसमें पहला मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड है एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हमारे पास ग्राफ्स के थ्रू, हेड टू टेल रूल के थ्रू सॉल्व होता है और यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे साइन कोसाइन के, जिसके थ्रू फोर्सेस को ऐड किया जाता है। सो फॉर दिस वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करेंगे एंड एनालिटिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। एंड अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियोस एंड चैनल and press the bell icon to never miss an update. Thank you.